या प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने दिन भर हम सबको संभाले और इस संध्या वेला में एक बार फिर हमें इस संगति में जोड़ा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन प्रभु इस संगति में जुड़े हैं, मेरे खुदा सभी को आपके लहू से ढाकती हूँ प्रभु, और स्वर्गदूतों की बाड़े लगाती हूँ। हर एक दुष्ट की योजना को उनके जीवन से कैंसिल करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति को हमारे बीच में मैं मांग लेती हूँ खुदा। एक एक लोगों को आप छुइए और ब्लेस करें मेरे खुदावन। आज के वचन को बोलने में सहायता मदद करें मेरे राजा पिता परमेश्वर। वचन बोलने वाली मैं नहीं खुदावन, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। और छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का हम 18 आयत से लेकर 22 आयत तक हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है फल रहित अंजीर का पेड़। फल रहित अंजीर के पेड़ के विषय में इस जगह में बताया गया है। हम आगे पढ़ते हैं। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया। कि उस समय की बात कहा जा रहा है जब प्रभु यीशु मसीह नगर से लौट रहे थे और उन्हें भूख लगा, और सड़क के किनारे एक अंजीर के पेड़ को उन्होंने देखा और देखा कि उस पेड़ में एक भी फल नहीं है। और उस पेड़ के फल नहीं होने से प्रभु यीशु मसीह उस जगह में जाते, उस पेड़ के पास, और देखते हैं कि एक भी फल नहीं है। प्रियो, इस जगह में यह दर्शाता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर हमें बुद्धि दिए, ज्ञान दिए, समझ दिए। हम जान पाते हमारे जीवन में परमेश्वर का क्या महत्व है, वचनों का क्या महत्व है। लेकिन हमारे जीवन में क्या वो फल है? क्या वो आत्मा का फल है? और हमारे जीवन में क्या परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है? परमेश्वर के वरदान, जो फल, आत्मिक फल है हमारे जीवन में, क्या कार्य कर रहे हैं? अगर आपके जीवन में परमेश्वर होते हुए भी आत्मिक फल कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आज आपको बदलने की ज़रूरत है प्रियो। जिसके जीवन में आज परमेश्वर का वचन होते हुए भी आत्मिक फल नहीं है, बदलाव नहीं है, तो वो व्यक्ति श्रापित है। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन के साथ साथ हमारे जीवन में वो आत्मा का फल होना चाहिए। आत्मा का फल हमारे जीवन में होना बहुत महत्व रखता है प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। हमारे में दीनता, नम्रता है क्या? हमारे अंदर दया है, शांति है, धैर्य है, प्रेम है? हमारे अंदर आत्मा का फल होना चाहिए। 9 प्रकार के वरदानों को तो हम मांगते हैं, लेकिन 9 प्रकार के फल हमारे जीवन में हैं। यदि आपके जीवन में 9 प्रकार के फल हैं, तो वरदान आपके जीवन में जरूर आएगा प्रियो। और अगर आपके जीवन में फल नहीं है, तो आपका जीवन वो सूखा हुआ अंजीर का वृक्ष के समान है। हालेलुया। तो आपके जीवन को फलवंत होना जरूरी है। जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है
यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। इस जगह में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस तरह से यह अंजीर का पेड़ सूख गया, हमारे अंदर प्रभु ने इतनी ताकत, इतने सामर्थ्य दिए हैं, जो परमेश्वर का सामर्थ्य है प्रिय, कि हम प्रार्थना में जो कुछ परमेश्वर से मांगते हैं, हमारे जीवन में वो हो जाता है। हम विश्वास से कहें कि पहाड़ जाकर समुद्र में जा गिर, तो वो जा गिरेगा। यहाँ पे विश्वास के विषय में कहा जा रहा है कि हमारे अंदर कितना विश्वास है, और हम विश्वास के द्वारा, हम प्रार्थना के द्वारा हम कितना कुछ पा सकते हैं प्रियो। जब हमारे अंदर फल रहेगा, जब हमारे अंदर परमेश्वर का वो आत्मिक फल, आत्मिक वरदान रहेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और सब कुछ होगा। विश्वास, प्रेम, धैर्य हमारे जीवन में होना जरूरी है प्रियो। इस वचनों में जब हम देखते हैं, दो प्रकार की बातें हैं। एक है कि हमारे जीवन में फल होना चाहिए, और एक है कि हमारे जीवन में इतना विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हम प्रार्थना करके जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में आत्मिक फल होना चाहिए, हमारे जीवन में वो विश्वास होना चाहिए कि हम विश्वास के द्वारा जो कुछ भी मांगेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें देंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम रात्रि बेला के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता, इस सुंदर वचन को देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदावन, अपने प्रजा को प्रभु आप ब्लेस करें इस वचन के द्वारा प्रभु। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ राजा। जितने भी भाई बहन प्रभु इस दुआ में जुड़े हैं प्रभु, सभी को आप ब्लेस करें प्रभु। उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करें पिता परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु हर एक प्रकार की ब्लेसिंग आने पाए, दुष्ट की सारी युक्ति उनके जीवन से कैंसिल होने पाए। मैं आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। सारे लोगों को प्रभु आपके लहू से ढाकती हूँ प्रभु, आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ पिता। रात्रि बेला में मीठी नींद दीजिए प्रभु, सपने दर्शन से बातें करिए मेरे राजा। मैं आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ, और इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आप सभी कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।